नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ और मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। ये आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ चंदावली फ्लाईओवर संघर्ष समिति द्वारा ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार 10 दिनों से चलाया जा रहा है। और क्या इनकी मांग है ये आपको बताएंगे। पहले तस्वीरें आपको बताते हैं कि ये आखिर क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से पलवल और यहाँ पे जो हाईवे बनाया जा रहा है वो दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे का नाम, जो अब हाईवे का आपने नाम सुना होगा, वो यहाँ पे उसका काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि लोग आखिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश की जाएगी और आपको बताएंगे। क्योंकि देखें, ये रास्ता जो है ये बल्लभगढ़ की तरफ जाता है और ये पलवल की तरफ जाने वाला रास्ता है। लेकिन यहीं कुछ ही दूरी पर लगातार चंदावली फ्लाईओवर संघर्ष समिति द्वारा 10 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांग देखें, बैनर देखें यहाँ पे, चंदावली फ्लाईओवर संघर्ष समिति का एक शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन विशाल धरना बल्लभगढ़ मोहना रोड चंदावली पुल पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बंद कराने के विरोध में शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन के लिए सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। और लगातार देखें, सैकड़ों की संख्या में जो सरदारी। सबसे बड़ी बात आपको एक और चीज़ बताते चले कि इसी रोड पे ये जो आप ये पुल देखें, ये रेवेन्यू रोड 200 साल पुराना पुल है, जहाँ पे इस रास्ते कम से कम 80 गाँवों का लोगों का आना जाना लगातार जारी है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि इस पुल को, इस रास्ते को ही, इस कट को बंद कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। जिसके चलते आज लगातार 10 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है और कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रही है या कौन कहता कि ये कट बंद किया जाएगा। तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए यहाँ कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या बात है, क्यों धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। लगातार लोग हैं, पूरे फरीदाबाद के नहीं, पूरे हरियाणा जोन के जो ये देखें तस्वीर, तमाम यहाँ पे जो सरदारी है 80 गाँव, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज महापंचायत जो की जा रही है, महिलाएं भी भारी संख्या में इसमें मौजूद हैं, बैठी हैं, तमाम लोग हैं। ये देखें और सबसे जानने की कोशिश करेंगे। तो देखें, ये तमाम सरदारी बैठी हुई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों धरना प्रदर्शन हो, क्यों लगातार क्या दिक्कत है। नारे भी लगवा दिए ठीक ठाक और रिश्ते का भी इजहार कर दिया। नरवत साहब का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अब सीधा इस पंचायत को देखिए अपने पंचायत की तरफ जोड़ते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो भी वक्ता यहाँ बोले अपनी। आज महापंचायत की जा रही है, क्या वजह है कि लगातार 10 दिन में धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे? भाई वजह ये है, हमारा जो ये पुल है अंग्रेजों के बनाया हुआ पुल है, 1873 में बनाया था इनने। और अंग्रेजों ने ये सोच के बनाया था 80-100 गांव जुड़ते हैं इस पुल से। और ये सरकार तो अंग्रेजों से भी ज्यादा गंदी निकली, जो बने बनाए पुल को बंद किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले बात हुई थी किसी जेई से, तो कह रहे हैं कि रास्ता तो बंद नहीं होगा, ये तो रेवेन्यू सरकार द्वारा, सरकार 2 साल से रास्ता है, ये बंद नहीं होगा। ऐसा है, मैं आपको दिखा दूं, बंद होने के लिए तो पीछे से सारी वो बनती चली आ रही है। अगर हम धरना ना देते अब तक तो बंद हो लिया होता है। ये तो हमने NHI वाले अफसरों से सबसे जानकारी ले ली, उन्होंने क्लियर बताया अब भाई ये बंद होगा, नहीं बन सकता, कोई प्रोसीजर नहीं है बनाने का, इनका वो खत्म हो चुका बजट। जो नियम है कि रेवेन्यू रास्ते को तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बंद ही नहीं किया जा सकता, किसी कारण NHI कैसे बंद करेंगे? नहीं, इनका मैंने बताती थी, अंग्रेजों से भी ज्यादा गंदी सरकार है ये। मैं ये कह रहा हूँ, ये पुल को बंद कर रही है सरकार। ये कहती है बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बेटियों को घर बैठाने का काम कर रही है सरकार। उधर मोदी नारे लगाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और गुजरात में इस बड़ोदरा हाईवे का नाम लेकर वहाँ वोट मांग रहा है। और यहाँ जो है क्या अत्याचार हो रहा है पुल के ऊपर, बड़ोदरा पुल के ऊपर, ये यहाँ कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। मतलब जिस गांव से, जिस रास्ते से ये पुल गुजरेगा, उन लोगों को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। सभी को फायदा है, जो उनको सरकार को नहीं दिख रहा फायदा। हमारे गांव के बच्चे जो है नहर पार करके स्कूल आते हैं, बेटियां स्कूल पार नहर पार करके आती है स्कूल। हमारे तो यहाँ 6.5 तक के गाँवों का
बाजार भी बल्लभगढ़ है। इस पुल के द्वारा कितने गांव का लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का आवागमन है? 100 गांवों का 100 से ज्यादा गांव है जो इस पुल से आर पार होते हैं। एक और नई बात बता दूं मैं, केजीपी बाईपास पे केजीपी पे चढ़ने के लिए एक यही रास्ता, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर ये इसको बंद कर दिया जाता तो फिर आप लोगों को आना जाना कहाँ से होगा? मानिए बंद कर दिया किसी कारण से, इसको यही तो कह रही है सरकार, इसको बंद करके या तो आप IMT के पुल से घूम के आओ या 64-65 के पुल से घूम के आओ। इसीलिए अब नू लगा लो, हमारे कम से कम 10-12 तो सेक्टर ऐसे हैं जिनका रात दिन का इस पुल से आना जाना है। तो लाखों लोगों को दिक्कत होगा फिर तो। 1.5-2 लाखों को दिक्कत हो, सुबह से शाम तक 1.5-2 लाख लोगों को। अब आगे के लगातार 10 दिनों से यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि आज महापंचायत आप लोगों ने ऐसा है, इस पंचायत में यही निर्णय लिया जाएगा। आप देखिए क्या रणनीति है, मगर धरना का फैसला ये भी है, जब तक यहाँ पुल का काम शुरू नहीं होगा ये धरना नहीं हटेगा किसी भी कीमत पर। तो अंडरपास होना चाहिए यहाँ पे। अंडरपास नहीं, फ्लाईओवर होना चाहिए। अंडरपास तो जब तक था, जब तक हम गुहार लगाते रहे उनसे, जब हमारी बात नहीं मानी गई उसके बाद हमने मन बना लिया है अब फ्लाईओवर बनवा करेंगे। फ्लाईओवर बनवानी है तो देखिए किस तरह से कि लगातार जो सरकार में कहीं ना कहीं यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो साफ आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। जो कहना है कि इस रोड को बंद करने से कहीं ना कहीं आम लोगों को कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ेगा। और लगातार देखिए किस तरह से पंचायत की जा रही है। भाजपा के विधायक जी का लगता है, जो मंत्री जी भी हैं। क्या नाम है आज? मेरा ओमपाल जवा जी। जो क्या लगता है, क्यों बैठे हैं यहाँ पे आज? हम जो यहाँ बैठे हैं इस जो बॉम्बे बड़ौदा दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस जो बन रहा है, तो यहाँ जो प्राचीन है ये पुल, अंग्रेजों के जमाने का पुल है, ये चंदावली पुल है जो, तो यहाँ कट होना चाहिए था ऊपर से। सबसे यहाँ पे वो कट बंद कर रही है सरकार, इसलिए यहाँ धरने बैठे। बड़े शर्म की बात है, पीछे गांव पटौली पड़ता है, उस सिंगल गांव के लिए एक पुल बनाया जा रहा है। और यहाँ कम से कम बता रहा हूँ 150 गाँव का निकास है यहाँ से जाने के लिए। शहर आने जाने का रास्ता, मेन रास्ता यही है, और यहाँ से यूपी के लिए भी रास्ता जाने के लिए, और सरकार इस पुल को बंद करने जा रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। क्यों आप लोगों ने वोट नहीं दिया था क्या? नहीं, सरकार को वोट भी दिया और सपोर्ट भी किया है, लेकिन सरकार से ये उम्मीद थोड़ी थी इस तरीका से लोगों के उनको आपको दबाया जा रहा है। आप कहीं बड़ौली के लिए तो रास्ता दिया जा रहा है और आप 100 गांव इस रास्ते से, पुल पे रेवेन्यू रास्ते हैं, फिर भी बंद किया जा रहा है। सरकार इस पे क्या एजेंडा चला रही है, क्या प्लानिंग है, हमें अंदर की बात तो पता नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है इस क्षेत्र के लिए। यहाँ आप देखा जाए तो आप कभी इसका रिकॉर्ड उठा के देखो, यहाँ पुल बना हुआ है, अंग्रेजों के जमाने का पुल है यहाँ, ठीक है। और इस पुल से कम भी 150 गाँव का आना जाना है। यहीं से यूपी के लिए भी रास्ता है, मोहना गांव पड़ता है, वहाँ यूपी जो पुल बनाया गया है उसका ज्यादातर रास्ता आने जाने का जमुना जी पे पुल बनाया गया है। हाँ, जमुना जी पे बनाया गया है, तो ज्यादातर मेन रास्ता यही रहा है। तो सरकार से यही विनती है, हाथ जोड़ के उनसे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, की जनता जो धरने पर बैठी हुई है, अपना काम धंधा छोड़कर जो लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, हमारी मात्र शक्ति वो रोड पे बैठी हुई है, तो हम यही अपील करते हैं कि इस मांग को जल्दी से जल्दी माने। ये लोग जायज कर रहे हैं, गलत नाजायज नहीं बैठे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बैठे हैं, कोई पर्सनल स्वार्थ के लिए बैठे हैं। फरीदाबाद के 2 मंत्री हैं, क्या कभी आए यहाँ पे आपकी सुध लेने के लिए? नहीं, अभी कोई मंत्री नहीं आया यहाँ पे। क्या लगता है 10 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप, क्या लगता है कि कोई आएगा आपकी बात सुनने के लिए? देखो, जनता बैठी है तो जनता की उन्हें जरूरत होगी तो आएंगे। ये जनता जनार्दन बैठी हुई है, उनको लगेगा कि हमें इन लोगों की जरूरत है तो आएंगे वो। गाँव का मामला है, कम से कम 80 से 100 गाँव है। हाँ, सभी गाँव का पूरा अपना पृथ्वी क्षेत्र का एरिया है, और चंदावली से लेके मोहना तक यहाँ बहुत सारे गांव पड़ते हैं, सबका आना जाना है अपना, क्योंकि छोटे छोटे जो मेन रास्ता है, अगर आगे से या पीछे से निकलेंगे तो यू टर्न में बहुत ज्यादा आगे जाम लगेगा, फ्यूचर में आगे जाके इतना बड़ा नुकसान होगा कि महसूस नहीं कर सकते इस चीज को। चलिए, तो देखें किस तरह से जो लोग थे, ग्रामीण थे, जो महापंचायत में आए हैं, उनका साफ कहना है कि सरकार पे भरोसा है, लेकिन जो सरकार जो कर रही है कि एक छोटे से गांव यहाँ बगल में पड़ता है, उस गांव के लिए तो फ्लाईओवर दी जा रही है, लेकिन वही और गाँवों की बात करें जहाँ पे 80 से 100 गाँव
गांव है, उन गांव के ये जो 200 साल पुराना रास्ता है, ये पुल है, उसको कहीं ना कहीं बंद करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर आज 10 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको और भी लोगों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं लोग। क्या नाम है आपका? हाँ जी, हाँ बोलिए। क्या नाम है? चंद्रसेन लांबा जी। 10 दिनों से धरना में बैठे हैं। हाँ जी। और आज भी चाहते हैं कि क्या कारण है कि धरना लगातार देना पड़ रहा है? लगातार तो कृष्णपाल गुर्जर की मेहरबानी है जी। क्यों मेहरबानी की? मेहरबानी क्यों, अपने वहाँ तो एलिवेटेड ले आए बना के, और यहाँ हमें विकास बढ़ा भी ना दे रहा। यहाँ के पुल सेक्टर 65 में बनवा दिया, 64-65 के डिवाइडिंग पे सेक्टर 2 में बनवा दिया। यहाँ क्या है, ये 150 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने से पुराना रोड है। ये तो रेवेन्यू रास्ता है, इसको तो बंद नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसी क्या बात होगी? ऐसी क्या, आपको कैसे पता लगा कि रास्ते को बंद किया जा रहा है? ऐसे कुछ पता नहीं, ये तो मंत्री जी से पता करना पड़ेगा। और जोर से तालियां उनके लिए बजनी ये तो चाहिए। मंत्री जी आप दे रहे हैं जी हमें, हमारे के जानबूझ के। बिल्कुल है, देखिए कहीं ना कहीं जो यहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उन पे मेहरबानी की बात कही जा रही है। और देखिए करण दलाल जो यहाँ पे नेता हैं वो भी पहुँच चुके हैं, तमाम उनसे तालियों से स्वागत किया गया है। लगातार तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों धरना पे बैठी हैं। क्या नाम है? मैं तो छोटी सी बात कहूँगा, सुमन पांडे। मैं वहीं आ रहा हूँ। प्रदर्शन करने के लिए यहाँ क्यों इस बैठे बात हुए से हैं? काम नहीं चलेगा ना भैया। भैया हम तो दूर से आए हैं। हाँ भैया, किराए का तो नाम मत लो, इन कामों से काम नहीं चलेगा। मेरा नाम सीमा है। तो आंदोलन फ्लॉप हो जाएगा। हम इस रास्ते से जाते हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमारा रास्ता है। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि सड़क क्रांति में आपने देश के विकास की जो परिभाषा गढ़ी है, ये यहाँ पर ब्रिज का ना बनना इस परिभाषा में थोड़ा सा अवरुद्ध करता है। यहाँ की शिक्षा, यहाँ महिला सुरक्षा इससे प्रभावित हो रही है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि 10 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप इस पर विचार तो कर अगर रहे हैं। लेकिन आपकी जितनी बात आपने कही उसकी सरकार तो उसके बारे में सोचती है, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए। जो बीजेपी सरकार है तो लगातार इन चीजों पर ध्यान दे रही है। बिल्कुल सोचती है सरकार, बिल्कुल इन बारे में सोच रही है, क्योंकि इस धरने पे हम यहाँ आए हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है कि आपकी शिक्षा की अगर आप क्रांति करना चाहते हो, देश को शिक्षित करना चाहते हो, महिलाओं को सुरक्षित करने का यदि आपका नारा है, तो आपको हमारे रास्ते खोलने होंगे, सुलभ करने होंगे, सहज करने होंगे। और हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, आप जागृत अवस्था में और आएंगे। क्या लगता है कि आपकी सरकार बात सुनेगी, धरना को कहीं ना कहीं सुनने के लिए आएंगे कि धरना स्थल पे कोई आए जनप्रतिनिधि आपके पास अभी तक? देखिए, जहाँ तक शासन प्रशासन से हमने जानकारी ली है, मीडिया के माध्यम से जो हमें पता चल रहा है, मीडिया एक बड़ा मजबूत स्तंभ होता है हमें समझाने के लिए। उसके माध्यम से हम जो प्रशासन की जनप्रतिनिधियों की बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा, अवश्य निकलेगा, अवश्य निकालेगी सरकार इसका निष्कर्ष, और निकालना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो हम यहाँ डटे रहेंगे। हम अभी आग्रह कर रहे हैं, उसके पश्चात हम आंदोलन करेंगे। यानी कहीं ना कहीं रणनीति है। देखिए, महिलाओं को साफ कहना है कि सरकार पे एक तरफ भरोसा भी है, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनवाई करती है तो कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप ले सकती है। तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इनकी एक सोच है कि जो ये रास्ता बंद किया जा रहा है, उस रास्ते को कहीं लेके सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार सुनवाई करे। और 80 गांव कम से कम यहाँ पे है, जिस गांव के लिए रास्ता जुड़ा हुआ है, वो उसका कहीं ना कहीं निराकरण रास्ता निकल के आए और ये कट खोला जाए। तो ये देखें, तमाम लोग हैं और लोगों से भी जानेंगे, तमाम लोगों का यहीं पर भी देखें कि करण दलाल पहुँचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो हेलो, एक तो ना सभी भाई अंदर आ जाए और आराम से अपना शतान ग्रहण करें। बैठे हुए हैं, एक बार ले चलते हैं। देखिए, मैंने अभी बताई आपने, जब इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारे के जाना तो हमारे पूर्व मंत्री जी करण दलाल जी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनका हम तहे से धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राम राम जी। और आज हुक्का के साथ धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। हाँ जी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है जी
ये जो पुल है ना, ये अंग्रेजों को बना हुआ है। अब ये सरकार इसे बंद करना चाह रही है, ये सरकार इसे बंद करना चाह रही है। इधर हमारा स्कूल है +2, वो बच्चे कहाँ कर निकलेंगे? जब छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ से निकलेंगे? बड़ी परेशानी हो जाएगी। 80-100 गांवों से पुल है, जोड़ता है सबको। और जब तक ये सरकार इस पुल को नहीं बनाएगी हम नहीं हटेंगे यहाँ से, बिल्कुल लड़े रहेंगे। क्या लगता है कि सुनवाई होगी कहीं ना कहीं? हाँ, लगता है सुनवाई होगी, लगता है हाँ सुनवाई। देखिए 10 दिनों से तमाम लोग बैठे हुए हैं, पूरी सरदारी बैठी हुई है और हुक्का के साथ बैठे, हुक्का भी चल रहा है, बड़ी मूछें भी हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद जी लोहिया। 10 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है जी। रोड जो आता है सरकारी तमाम बैठी हुई रोड को लेके, हाँ जी, जो कि बड़ोदरा दिल्ली एक्सप्रेस वे बन रहा है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि रास्ता बंद हो जाएगा या खुलेगा? खुलेगा जी, खोल कर छोड़ेंगे जी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, क्यों बंद किया जा रहा है? अब ये तो प्रशासन ही बताएगा इस बात को क्यों बंद करा है। ये पहले रोड नहीं चल रहा है यहाँ से 80-50-60 गांव में जो यहीं से निकलते जाते आते हैं। अभी क्यों बंद कर रहे हैं? पहले जो बंद होता लेकिन अब क्यों बंद कर रहे हैं इसको? और उनकी बोट भी है इधर, आना जाना भी है, अनाज मंडी भी है, कॉलेज भी है, तो अब क्यों बंद कर रहे हैं इसको? मंत्री जी हमारे बीच में एक तो न्यू रास्ता है, ये तो पुराना 200 साल पुराना रास्ता है, फिर भी पुराना रास्ता है ये तो अंग्रेजों के जमाने से रास्ता चल रहा है, ये आज थोड़ी चल रहा है, बहुत पुराना रास्ता है। लेकिन अब क्यों बंद कर रहे हैं इसको? तो 10 दिन से लगातार धरना चल रहा है, क्या लगता है कि सुनवाई होगी कुछ? हाँ, सुनवाई क्यों नहीं होगी? सुनवाई नहीं होगी तो हम करके छोड़ेंगे, ये हुई ना। क्या कह रहे हैं? मैं इतना ही कहूँगा, कौन कहता है आसमां में छिद्र नहीं होता, दिल से एक पत्थर फेंको तो यारो। देखिए विश्वास और दृढ़ विश्वास एक तरह से कहें कि है, और उस विश्वास के साथ आज यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण किया जा रहा है। और देखिए क्या नाम है आपका? पूर्णलाल है। धरना प्रदर्शन स्थल में पहुँचे हुए हैं लगातार। देखो बनना चाहिए भैया बाबू, क्या बनना चाहिए? हाँ ये लड़की इनका लड़का जाएंगे है कर उल्लो रहना चाहिए। अरे हाँ वो बनना चाहिए, हाँ चौराहे और हाँ सभी को राम राम है भैया रे हाथ जोड़। देखें कितनी एक लंबे पड़ाव पे ज़िंदगी जब चलती है उसके बाद भी अनुभव अगर साझा किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तमाम सरदारी के साथ बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी बातों को कहीं ना कहीं समाज तक और दुनिया तक जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी में लोग अपनी अपनी बातों को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि 80 गाँवों के जो समाज है, उनके परिवार है, कहीं ना कहीं उनका शिक्षा भी उनको दिक्कत होगी अगर रास्ता बंद किया जाता है। ये तमाम तरह देखिए करण दलाल है जो पूर्व मंत्री, वो अभी पंचायत को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ हरियाणा के अंदर देश के अंदर चला रहे हैं, लेकिन आज धर्म की आड़ में इस सरकार का जो अहंकार और घमंड जो इतना बन चुका है कि ये समझते हैं कि ये लोगों को काम करें या ना करें, लेकिन धर्म की आड़ में ये लोगों का इस तरीके से उत्पीड़न करता रहेंगे। तो वक्त आ गया है, मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ, इस हरियाणा का जो अनुभव है, वैसे तो मेरे से बड़े सभी सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, भाई दिनेश मलिक जी भी जिला परिषद में रहे हैं, मास्टर ऋषिपाल जी बैठे हैं, और हमारे सारे में देख रहा हूँ इलाके की एक से एक बड़ी हस्ती यहाँ बैठी है। ये हाथ जोड़ने से, धरना देने से अगर आप समझते हो कि ये 100-150 आदमी धरना दे करके इस बहरी सरकार को मजबूर करेंगे, तो ये गलतफहमी आपको और हमें नहीं होनी चाहिए। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। अब दो ही तरीके हैं, या तो राजनीतिक तौर पर इनको इतना मजबूर किया जाए कि हमारे धरने की बजाय ये खुद हमारे गाँवों में आकर के नाक रगड़ते फिरे और ये कहें कि जी हम आपकी इस मांग को माने। लेकिन आज चौधरी रतन सिंह सरोज जी भी आ गए। आज हमारे ही अपने गांवों में बैठे बैठे हुक्कों पर लोग कहते रहे भाई मोदी तो बहुत बढ़िया है। तो जब इस तरह की बातें होती रहेंगी तो फिर ये कामों का गलतफहमी हमें आपको नहीं होनी चाहिए। रहा सवाल जहां तक हरियाणा का है, आप सबकी मेहरबानी से 25 साल मैं इस हरियाणा में मंत्री भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, विपक्ष भी हमने मुकाबला किया, सरकार भी हमने चलाई, सरकार बनाई भी, सरकार गिराई भी।
लेकिन हम इस हरियाणा की हुकूमतों को नजर नहीं आते। हमारी 36 बिरादरी की इस हरियाणा के अंदर इन सरकारों की नजर में कोई हैसियत नहीं, जबकि हमें फख्र है इस बात का। वक्त की बात होती है, कभी हमारे ये इलाके राजघरानों से ताल्लुक रखते थे, इस इलाके के कभी हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, कभी हमारे इलाके के बुजुर्गों भाइयों ने दिल्ली के मुगलों के दरवाजों को उखाड़ फेंकने का काम किया। उसकी मिसालें आज तक भी खड़ी हुई हैं। तमाम देश और समाज की लड़ाई इस इलाके के 36 बिरादरी के लोगों ने लड़ी, और जब भी इस देश पर कोई मुसीबत आई सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, हमारे इलाके के 36 बिरादरी के बुजुर्गों और भाइयों ने इस देश में अपना पूरा सहयोग दिया। आज बहुत ही अफसोस की बात है कि इस लानत भरी हरियाणा की सरकार को बनाने में सबसे बड़ा योगदान इन 2 जिलों का है, और आज इसी 2 जिलों के आदमी सड़कों पर रुल रहे हैं, मांगों के लिए धरने देते हैं या मांग पत्र देते हैं, बहन बेटियों तक को आना पड़ रहा है। तो शायद इन कायर और इन कमजोर जो भी सांसद हैं या विधायक हैं, इनको इनकी हैसियत याद दिलानी पड़ेगी, और वो हैसियत हम और आप पहले भी कई दफा देखे। कैसे क्या? इनका इलाज ऐसा करना पड़ेगा कि इनको दिन और रात ये आप लोगों के पैरों की तरफ भागना पड़ेगा। और कैसे का इलाज एक ही है, एक दिन शराफत से जो भी इस इलाके के जो सांसद हैं या विधायक हैं, इनको एक जगह बुला करके इनसे बात करो, भाई तुम बनाते हो या नहीं बनाते, और अगर ये नहीं बनाते हैं तो फिर यहाँ धरना देने की क्या जरूरत है? इन सांसद और विधायकों का घेराव करेंगे, नहीं घरों को चलेंगे, देखेंगे कैसे निकलते हैं घर से। यहाँ बैठने से हम बहन बेटियों को भी बुलाएं, काम धंधे के टाइम में अपने बुजुर्ग भाइयों को भी बुलाएं, ये तो सरकार के सत्ते के नशे में है। इन्हें तो ये हो रहा है कि भी हम धर्म के नाम पर चाहे लोगों की खाल भी अगर उतार दें तो भी ये लोग तो हमारा साथ देंगे। तो हमें इनका ये वहम निकालना होगा, और ये जो मांग है ये बहुत ही शर्म की बात है। भाजपा सरकार के सभी नुमाइंदों को शर्म आनी चाहिए जो आप लोगों को इतनी नौबत तक आना पड़ा। एक से यहाँ वकील भी बैठे हैं, सभी काम धंधा करने वाले हमारे भाई और बुजुर्ग, एक से एक हमारे इलाके के बड़े बड़े सरदार यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये बेशरम लोग अपना लोगों को जातियों में बांटने का, लोगों को धर्म में बांटने का, लोगों में नफरत फैलाने का धंधा कर रहे हैं। और इतना जो हमने भी हुकूमत चलाई है, हमने कभी लोगों को धरनों पर नहीं जाने दिया। हम खुद लोगों के पास जाया करते थे, लोगों से पूछते थे, और जो होने वाली बात थी उस काम को किया करते थे। आज इनको भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे तो वो दिन याद है, भिखारियों की तरह ये भाजपा के जो आज केंद्रीय मंत्री बने फिर रहे हैं, और मंत्री और सांसद और विधायक बने फिर रहे हैं, ये भिखारियों की तरह हमारी हुकूमत में हाथ जोड़ते, नाक रगड़ते आया करते थे, लेकिन हम इनका मान करते थे। भाई हमारे इलाके के आदमी इनके काम किया करते थे। हमारी कांग्रेस के टाइम में ये सारे भिखारी हमारी हुकूमत से काम लिया करते थे, नौकरियां लिया करते थे, तरक्की के पैसे लिया करते थे, और हम इनकी दुख तकलीफों को ठीक किया करते थे। ऐसा है जी, इलाज जो है ना, ये मैं राजनीतिक आदमी, फैसला करेंगे आप लोग फैसला कीजिए। जो आप फैसला करोगे हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहेंगे। राजनीतिक लोगों से क्यों फैसले कराते हो? फैसला मैं इलाके से बड़ा नहीं हूँ, आप लोगों से बड़ा मैं नहीं हूँ, मेरे से बड़े आप हैं सब। ये इलाका हमसे बड़ा है। इलाका फैसला करे, और इलाका फैसला करके, और जो भी फैसला आप लोग करेंगे तन मन और धन से कंधे से कंधा मिला करके, लाठी से और लंगोटा तक जो कहोगे आपके साथ रह के, और आपकी मांगों में आपका साथ देंगे। लेकिन इतना मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये 100-150 आदमी बिठा करके धरने करोगे ना, तो इसमें हमारा मखौल उठता है। कदम उठाओ तो ऐसा उठाओ जो धरती हिले, जो हुकूमत को चंडीगढ़ और दिल्ली में पता चले भाई वहां कुछ होने वाला है। वरना इन बेशरम लोगों को आप कितने दिन धरना देते रहो, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको तो आदत पड़ी हुई है।
तो इसलिए लड़ाई आर पार की लड़नी पड़ेगी। और ये अब केवल हमारे पुल का ही मुद्दा नहीं है, ये हमारे इलाके की इज्जत का भी सवाल है। ये हमारा हक है, हमको इनसे मेहरबानी नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं और हमें अपने हक लेने भी आते हैं। अगर ये शराफत से बाज नहीं आए तो इनका इलाज करेंगे, आप फैसला करना, हम हर तरीके से आपके साथ रहेंगे। जो आप बार बार कह रहे हो कि बताओ, मैं अगर बता दूंगा तो इन्हें तो बहाना मिल जाएगा जी ये तो कांग्रेस करवा रही है, वो आके वो बता के गया है। इनको यही नफरत फैलानी आती है। तो हम तो आपके इस दुख में, ये आपका नहीं, हमारे इलाके के बाल बच्चों का दुख है और कोई 2 दिन का दुख नहीं, ये तो सालों सालों का दुख है। और सबसे ज्यादा इस कांग्रेस, इस जो भाजपा की सरकार की जो सबसे बड़ी हमारे इलाके के साथ जो अन्याय है, पूरे देश में 2 ही जिले ऐसे हैं जो एक भी सड़क बिना टोल के नहीं है। दिल्ली से आओ तो बदरपुर पे टोल देना पड़ता है, मथुरा से आओ तो गजपुरी में टोल देना पड़ता है, केएमपी पे आओ तो वहां टोल देने पड़ते हैं 2-3 जगह, केजीपी से आओ तो यहाँ टोल देने पड़ते हैं। पूरे देश में आपको ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जो चारों तरफ से एक भी सड़क बिना टोल के नहीं है। फरीदाबाद गुड़गांव से आओ तो वहां टोल देना पड़ता है। तो हमारे साथ इनकी जो अनीति है, इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और ये जो मांग है आपकी, मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ, जहां भी आप हुक्म करो। भाई शिवराज जी ने बताया था मुझे उस दिन, हम तो इसलिए नहीं आना चाहते कि कल को कोई ये कहेगा भाई ये राजनीतिक लोग इसमें स्वाद ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने सुझाव दिया है पहले इन नुमाइंदों से मिलो, नुमाइंदों को मिलकर के इन्हें समझा दो, और अगर ये फिर भी नहीं मानते हैं तो फैसला लो, जो फैसला लेंगे सबसे आगे हम रहेंगे आपके साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरे अपने कार्यक्रम है, वरना मैं तो शाम तक भी बैठ जाता हूँ। देखें ये पूर्व मंत्री करण दलाल थे, बहुत धन्यवाद मंत्री जी का। और इन्होंने साथ जो मौजूदा सरकार है अपनी बात कही, और मंत्री जी का कार्यक्रम था उसमें हम बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ी बात कही पूर्व मंत्री करण दलाल जी का। और ये फैसला लेने का अधिकार वाकई में इस सिरदारी को है, समाज को है। और मैं गणमान्य सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात केवल इस पुल के संबंध में रखें, इधर उधर से ज्यादा लंबी वक्तव्य को ना करें। वक्ता बहुत श्रेष्ठ हमारे बीच में है। मैं RWA की BPTP के प्रधान महिला शक्ति को आमंत्रण देता हूँ, सीमा भारद्वाज जी को, कि वो आए और संक्षिप्त में अपना वक्तव्य इस धरने के संबंध में रखें। ठीक है। माइक घुसाना ठीक नहीं है। क्या कुछ मामला है लगातार मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे, तो देखें अभी करण दलाल से भी बात करने की कोशिश करेंगे। विधायक बनाया, जो सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने, आज उसी इलाके के एक से एक बड़े बड़े सभी छत्तीसगढ़ के लोग बहन घरों पर बैठे हुए हैं। और ये मांग अकेले इन लोगों की नहीं है। अगर ये पुल नहीं बना तो जो स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे, काम काज में जाने वाले लोग, दिनचर्या में आने जाने वाले लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार को आ जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बने, एक बहुत बड़ा इस बात का एक आवाज़ इस लोगों की बने, सरकार को आकर के बात करनी चाहिए, इनकी मांग को मानना चाहिए। पहले टोल का मामला था, टोल के मामले पर बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया, टोल भी चल गया, अब चुनाव में लगातार